नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। 15वें शाबान की जो रात है, इस 15वीं शब को शब बारात कहा जाता है। इस शब बारात के बारे में हमारे यहाँ इफरात और तफरीत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चुनांचे 3 मसलक हैं। पहला मसलक तो तफरीत का है, जो इंतहाई कोताही से काम लेते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि शब बारात की कोई हैसियत नहीं है, और इस बारे में जो हदीसें आई हैं वो सारी ज़ईफ़ हैं, मौजू हैं और मन गढ़त हैं, मगर ये मौक़िफ़ ठीक नहीं है। दूसरा फ़रीक़ वो इफ़रात का शिकार है, वो शब बारात को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और शब बारात को शब कदर के बराबर ला खड़ा करता है, और शब बारात के लिए इतना अहतमाम होता है कि उसके लिए फ़राइज़ भी छोड़ दिए जाते हैं। मस्जिदों में जमा होते हैं, चरागां करते हैं, नमाज बाजमात अदा करते हैं, नफलों की जमात होती है, सदक़े होते हैं, खाने दिए जाते हैं। शब बारात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये मौक़िफ़ भी ठीक नहीं है। सही मौक़िफ़ तीसरा आले सुन्नत वल जमात और उलमाए देवबंद का है, और वो ये है कि शब बारात की फजीलत अपनी जगह पे है, और इस सिलसिले में 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से अहादीस मरवी हैं। इन अहादीस पे मजमूई तौर पर कलाम भी पाया जाता है, लेकिन चूँकि हदीसें ज़्यादा हैं और कई सहाबा इकराम से मरवी हैं, इसलिए कदर मुश्तरक को अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक शब बारात की फजीलत बहरहाल साबित है, और ये फजीलत की रातों में से एक अहम रात है। चुनांचे बहुत सारे मुतशद्दिदीन गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात ने भी इसका इकरार किया है। चुनांचे अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में इस पे बास की है, और कई सहाबा कराम सही रिवायात नकल की हैं और कई हदीसों को सही भी करार दिया है। और जिन हज़रात ने इन हदीस का बिल्कुल इनकार किया है, उन्होंने उन पर रद्द किया है। इसी तरह अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी रहमहुल्लाह, जो गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने तुहफ़तुल अहवज़ी जामिउ तिर्मिज़ी की शरह में बाकायदा ये लिखा है, कई अहादीस नकल की हैं, फिर आखिर में ये फ़ैसला किया है कि शब बारात की बहरहाल असल मौजूद है और इस बारे में अहादीस आई हैं। खुलासा ये हुआ कि शब बारात के बारे में जो अहादीस हैं, मजमूई तौर पर उनमें ज़ौफ़ पाया जाता है और कईयों पे कलाम भी हुआ है, लेकिन जो कदर मुश्तरक है उसके मुताबिक शब बारात की फजीलत साबित होती है। और उसकी असल वजह ये है कि हर जगह हदीस ज़ईफ़ को रद्द नहीं किया जा सकता। अक़ायद के सिलसिले में, मुतवातिरात के सिलसिले में हदीस ज़ईफ़ तो काबिल अमल नहीं होती, लेकिन आमाल के सिलसिले में चंद शराइत के साथ हदीस ज़ईफ़ भी काबिल अमल होती है। पहली शर्त यह है कि उसके ख़िलाफ़ कोई दूसरी हदीस न आई हो, और दूसरी शर्त यह है कि उन अहादीस में ज़ुअफ़ शदीद न पाया जाए, बहुत ज़्यादा ज़ुअफ़ न हो। नंबर 3 यह है कि वो हदीस इस्लाम के उसूल और क़वाइद से न टकराती हो। और चौथी शर्त यह है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत देकर और सुन्नत समझकर और ज़रूरी समझकर वो अमल न किया जाए, बल्कि एहतियात समझकर, फजीलत समझकर किया जाए। लिहाजा ये जो अहादीस है, इनमें ये शराइत पाई जाती हैं, इनमें शदीद ज़ुअफ़ नहीं है, इसके ख़िलाफ़ कोई हदीस नहीं आई और उसूल इस्लाम के ख़िलाफ़ भी नहीं है। इसलिए इस बारे में जो अहादीस आई हैं, मजमूई तौर पर वो काबिल कबूल हैं और उनसे शब बारात की फजीलत साबित होती है। अलबत्ता कुरान करीम से शब बारात की फजीलत साबित नहीं है। चुनांचे बहुत सारे हज़रात सूरह दुखान में जो लैला मुबारका का जिक्र आया है, कुछ लोग इससे शब बारात को साबित करते हैं, मगर ये बात ठीक नहीं है। उसमें लैला मुबारका से शब कदर ही मुराद है। कुछ हज़रात ये शुबा करते हैं कि शब बारात का जो लफ्ज़ है, ये तो हादीस में नहीं आया, तो ये नाम कहाँ से आ गया? तो जवाब यह है कि हादीस में तो लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान आया है कि आधे शाबान की रात,
لیکن یہ جو نام ہے، نام میں کوئی آپس میں کوئی اصطلاح کا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے جمعرات ایک دن کا نام ہے، حالانکہ جمعرات کا معنی یہ ہے شب جمعہ، لیکن یہ ایک نام بن گیا ہے۔ اور جو ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت، تراویح کا لفظ احادیث میں نہیں آیا ہے، لیکن نام پڑھ گیا، تو نام پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شب برات کا جو لفظ ہے، شب کا معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی نجات دینے کے ہوتے ہیں۔ اس رات میں بہت سارے لوگوں کی نجات ہوتی ہے، اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کو شب لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الصک بھی کہا جاتا ہے، صک دستاویز کو کہا جاتا ہے، اس میں چیک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، اس طرح بہت سارے لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ العتق بھی کہا جاتا ہے۔ عتق کے معنی آزادی کے ہیں۔ اس رات بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو نام جو ہے وہ مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا نام حدیث میں ہی آئے۔